किसकी सरकार? भाजपा की आएगी। भाजपा की हाँ। आएगी। लग रहा है। लग रहा है क्यों? हाँ। जब विश्व का चौथे नंबर पे विश्व का जब चौथे नंबर पे आ सकता है भारत, तो क्या आपके ये कांग्रेस और अपने जो है लालू और अपने ये सब लाएंगे सरकार? हाँ। क्यों नहीं लाएंगे? और देखिए लालू यादव कहे हैं कि भाई इस बार किसी माई के लाल में दम नहीं कि तेजस्वी को सीएम बनाने से रोक पाए। किसने बोला है? लालू यादव ने बोला है। 6 महीने बाद इलेक्शन है, खुद ही पता चल जाएगा कि किसने बना सकते हैं किसने नहीं। अब फिर अपने बेटी बेटा की कौन बुराई करता है? हाँ, आप बताओ, ऐसा बताओ, क्या कहते हैं कोई जो है जो धरती में पैदा हुआ अपने बेटे को बोले कि नहीं मेरा बेटा तो दारूखोर है, मेरा बेटा निकम्मा है, मेरा बेटा शराबी है, जुआड़ी है, मुझे कोई ऐसा दिखाओ जो धरती में माई का लाल पैदा हुआ हो। तो ऐसे जो पुत्र में उनका है लालू जी का, वो तो नेचुरल है ना। अगर मेरा बेटा है मोबाइल देखता है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं उसको जो है कोशिश करूंगा बेटा चेंज कर ले, लेकिन उसको पूरे मोहल्ले में नहीं गाऊंगा। हाँ, तो वही सेम लालू जी का हालत है। हाँ, हम तो आपके सामने मीडिया में बोल रहे हैं, लालू जी कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे 20 साल में क्या काम किए नीतीश कुमार अगर देखा जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे कि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है, उल्टा जंगल राज बना दिया है बिहार में। देखिए फिर से जंगल राज वापस आ गया है। कह रहे 35 साल जो पहले सरकार बनी थी आप उसको गिनवाते, 20 साल का गिनवाइए पहले आप क्या काम किए, पुराने गड़े मुर्दे ना उखाड़िए। चलो ठीक है, हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते हैं। लालू जी जब आए थे तो बिहार में रोजगार कर दिए थे, कर दिए थे ना। तो बताइए अपने बिहार के लोग क्यों दिल्ली, बम्बई, गुजरात, अहमदाबाद, अपने चेन्नई जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? नोएडा, गुड़गांव क्यों आ रहे हैं बिहार के लोग? हम तो कहते हैं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं इसके पहले उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, बस हो गया बिहार का। दुबे जी, क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार आप बनता देखना? नीतीश जी की बिल्कुल बनेगी, बीजेपी सरकार बनेगी। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। पहले जैसा अब नहीं रहा ना बिहार, जैसे पहले जैसे बिहार नहीं रह गया, अब बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई बिहार के अंदर। अब तेजस्वी यादव कह रहे कि इस बार नया सीएम चाहिए, युवा सीएम चाहिए बिहार के लिए। कहने को बहुत सब कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव जी, लेकिन हो नहीं पाएगा ना, उनका कहने का हर चीज़ नहीं चल पाएगा ना। अच्छा। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि भाई 1.5 साल हमारी सरकार थी, हमने नौकरियां दी है और हमारा ये गोल्डन पीरियड था बिहार के लिए। कहने दीजिए, गोल्डन पीरियड अभी भी चल रहा है ऐसे। नीतीश के राज में भी गोल्डन पीरियड चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। वो कितने 1.5 साल में कितनी नौकरियाँ दे दी है? बोला था गोल्डन 1.5 साल में उन्होंने कितनी नौकरियाँ दी, कुछ देश गिना सकते हो? वो कह रहे कि हम जनता के बीच में जाएंगे, पदयात्रा निकालेंगे, घर घर जाके बताएंगे कि हमने कितना कोई काम किया। कांग्रेस राहुल गांधी की तरह कुछ भी करे भाई, चाहे रथ यात्रा निकाले चाहे कोई भी यात्रा निकाले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, राहुल गांधी का नाम ले लिए। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनमें रिजर्वेशन की जो कैप है उसको हटाने की बात समय आ गया है, मतलब कि अब प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन होगा। क्या लगता है ये राहुल गांधी जिस लाइन पे जा रहे हैं बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हैं? गलत पकड़ रहे हो, क्योंकि वो राहुल गांधी गरीबी के तौर पे क्यों नहीं देना चाहते? वो फैक्ट ही नहीं है कोई चीज़। जो चीज़ फैक्ट उस चीज़ को बात करें ना राहुल गांधी जी, वो चीज़ बात ही नहीं कर रहे राहुल गांधी। SC ST को दबाते हैं, ये जनरल कास्ट वाले ऊपर आ रहे हैं। आप बिहार में कहीं भी चले जाओ, न SC न OBC ST, कहीं से जात पात का भेद ही नहीं, कहीं से कहीं, ना यूपी ना बिहार, कहीं भी कोई भी स्टेट में कहीं जात पात कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा। हाँ जी। आप बताइए दुबे जी, आप क्या कह रहे थे? राहुल गांधी की बात कर रहे थे। क्या बोला था उन्होंने? राहुल गांधी कह रहे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन लानी चाहिए, अब समय आ गया है, और जो 50% की जो कैप है रिजर्वेशन में बाकी सेक्टर्स में उसको हटा के 85% लेके आना है। यहाँ पे शायद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सारे वर्ग के खड़े होंगे यहाँ। ठीक है, पूछिए कौन सा गरीब है? अगर वहाँ से पीछे से ब्राह्मण गरीब पाया जाता है तो उसको रिजर्वेशन दे दो, पीछे से अगर वैश्य गरीब पाया जाता है उसको रिजर्वेशन दे दो, वहाँ से उठाओ अगर शूद्र गरीब पाया जाता है उसको दे दो। ये जातिवाद पे आरक्षण क्यों? जातिवाद में पता है ये लोग क्यों आरक्षण करते हैं? सिर्फ अपनी रोटी सोने के लिए, सेकने के लिए, सत्ता कैसे आ जाए, बस हो गया। बाबा साहब पता है क्या कह गए थे कि आपको राजनीतिक पार्टियां रोटी दे देंगी, शिक्षा नहीं देंगी। क्योंकि अगर शिक्षित बन गया, अगर ये बच्चा शिक्षित बन गया ना तो अपने हक के लिए बोल देगा। वो गूगल में जाने से अभी महीनों भर पहले चल रहा था अपना वक्फ बोर्ड का। पता है मुस्लिम भाइयों ने कैसे इसी बच्चे से पूछ लिया, 16-17 साल का था, ये बताओ बेटा अगर वक्फ बोर्ड आ जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? उस बच्चे का जवाब पता है क्या था?
मस्जिदें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे जो मज़ारे हैं वो ख़त्म कर देगी। अगर वो बच्चा पढ़ा लिखा होता, बीटेक एमटेक जो भी होता, वो तुरंत गूगल में जाता, जो मैनिफेस्टो में जो भी हमारा जो संविधान में किया गया है उसको पढ़ के बता देता ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा मुस्लिम ने उसका जो है विरोध किया कि नहीं, मतलब अच्छा किया कि सही है, लेकिन जो बेचारे नॉलेजेबल नहीं थे उन लोगों ने विरोध कर दिया कि भैया ये गलत है। यादव से इतना दिक्कत क्यों है? तेजस्वी यादव राजद से, कांग्रेस से इतनी दिक्कत क्यों है? अभी 5 दिन पहले का वीडियो चल रहा था, कोई कार्यकर्ता नीचे का गया, हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है अपने नेता से जाके मिलने के। लालू जी के सामने गया बेचारा, पता नहीं, हमारे पास एक फूल भी रखा, अभी मंदिर में होके आ रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, एक कार्यकर्ता जो ज़मीन पे काम करता है वो बेचारा फूल का बुग्गा ले गया और लालू जी बैठे महंत की तरह, जैसे उनको कुछ पता ही ना हो, मर गए हों। हाँ, ले जाके ऐसे किया, अब वो कोई मतलब नहीं। अरे हाँ, महाराज देखा होगा आप लोगों ने, महाराज अरे साहब कुछ मत करते, वो फूल उठा लेते और उसके बाद के पैर छुआ, उसके साथ में ऐसे कर, उस कार्यकर्ता का कितना सम्मान बढ़ जाता है। मोदी जी कोई वो भगवान नहीं है, कोई अंतरिक्ष से पैदा नहीं हुए, वो भी किसी माँ के कोख से पैदा हुए। जब कोई कार्यकर्ता जाता है ना और उनके सामने जब ऐसे करता है ना, तो मोदी जी का ऑटोमेटिक और झुक जाते हैं। ये होती है शालीनता, ये होती है विकास है। लेकिन लालू यादव सामाजिक न्याय के विरोधा है, कैसी बात कर रहे हो आप? सामाजिक न्याय के विरोधा है, इसलिए अपने बेटे को बाहर कर दिया। देखिए कैसे कैसे गलत किया, तुरंत बेटे को बाहर कर दिया अपनी पार्टी से और परिवार से। दिखाई दे रहा, बेटे को बाहर किया है ना, कोर्ट में जाके बाहर किया। मैं भी दिखाने के लिए जब हमारा बेटा गलती करके आता है मैं 4 थपड़ा मारता हूँ। ये राजनीति है, समझिएगा, ये हमारे बड़े बूढ़ों ने सिखाया हुआ है कि जब बेटवा गलती करे ना, कोई गलती करे शराब दारू के पुलिस प्रशासन के सामने हो तो उसको कुछ मत आओ। जैसे आप थाने पहुँचे या फिर आपके पास पहुँचा, गलती किया हो, आपको गाली दे दे कुछ के पकड़ के उसको 4 थपड़ा पहले लगाओ। 10 लोग जो करे भैया क्या हो गया को छुड़ा देंगे, वही लालू जी यादव कर रहे हैं। और बिहार की जनता सुन ले, अगर विकास करना है तो जैसे भारत जो है इकोनॉमिक पे जो है मोदी जी ने 4वें नंबर पे ला दिया है ना, अगर बिहार का विकास करना है तो कमल को चुनना, अगर और गड्ढे में डालना हो। कह रहे कि भाई ये एनडीए वालों का खाली ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कि सरकार बना लेंगे इस बार बिहार में। इस बार बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। विश्व का सबसे बड़ा पुल किसने बनाया? मुंगेरी लाल के सपने मोदी जी ने बनाया है ना। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा पुल। अब वो लालू बात कर रहे हैं, उनके राज में क्या कहते हैं, चारा तक छोड़ा नहीं उन्होंने लालू जी ने। आप बात करें मुंगेरी लाल के सपने हैं। लालू जी तो खड्डे में बिहार को करके गए थे। हाँ, लालू जी ने बिहार को खड्डे में करके गए थे। लालू जी इतने अच्छे होते, लालू जी में जब बिहार की कंपनियां जाती थी यहाँ से ना उठ के किसी स्टेट से, क्योंकि आपको ना मेहनत करना पड़ता है। ओप्पो, हायर, एलजी, मारुति, साला नोएडा और ग्रेटर नोएडा गुड़गांव में क्यों बस गई? लालू जी ने मेहनत नहीं किया। जब आपको किसी कंपनी को लाना पड़ता है तो उसके साहब से बाहर की कंट्री में जाकर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मीटिंग करना पड़ता है कि साहब आइए हमारे पास, हम आपको पूरा बिहार में कंपनियां गई थी। एक मिनट रुकिएगा सर, क्या नाम हुआ आपका? राजेश शर्मा नाम है। क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? देखो, बिहार में चोरों का राज अगर करवाना होगा पब्लिक को तो लालू एंड पार्टी को जिताएंगे। हाँ, लेकिन लालू ने तो 900 करोड़ के तो वो खा गया था 79 में चारा घोटाला। उसको इतनी अकल नहीं थी चारा घोटाले में कि 2 व्हीलर पे 3-3 भैंस बैठा के ले गया वो। तो उस ऐसे आदमियों को इन्होंने पीछे जिता के चोरी करी। और आप ये देखो ना, जिस पार्टी की नींव खराब हो वो हमेशा ही खराब रहेगी। उसमें चाहे इसकी जितनी भी औलाद हैं, उसकी जितनी भी पार्टी हैं, वे सारे ही चोर निकलेंगे। अच्छा, हाँ, ये इस बार किसकी सरकार? नीतीश बाबू को बनेगी? नीतीश बाबू की ही बनेगी। लेकिन देखिए पूरा विपक्ष वहाँ का कह रहा है कि नीतीश बाबू का दिमाग मानसिक संतुलन हिल गया है। ऐसे होता है। अब सुनो मेरी बात, 15-20 चोर इकट्ठे हो जाएं या कौवे इकट्ठे हो जाएं और एक बिल्ली लेके आ जाओ, सारे काँव करके भाग जाते हैं। तो उनका हाल वो है, ये सारे काँव करेंगे और जिस दिन मोदी जी का शेर जाएगा सारे भाग जाएंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में भाई बाहर चल रही हो, 3 युवा नंबर 1 चल रहे हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, तीसरा है कन्हैया कुमार। देखो राहुल गांधी तो राहुल खान है,
ये गांधी है ही नहीं, ये तो मिक्स खिचड़ी है, बाप कोई, दादा कोई, नानी कोई, फलाना कोई, इसका तो कोई दीन ईमान है ही नहीं। अब तो उसे 3-4 पेंशन मिलने वाली, सीनियर सिटीजन हो जाएगा 60 साल का, वो मिल जाएगी, बेरोजगारी वाली मिल जाएगी। और पुश्तैनी जो इन्होंने इधर उधर से कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, इसकी माँ कौन थी, इसका बाप कौन था, इसके नाना को लगा लो, ये सब इसकी तो जाति नहीं। आप इसको अगर गांधी कहते हो तो गांधी को गाली है, ये तो खान है। जाति की बात, जाति जनगणना की बात करते, कास्ट सेंसस की बात करते हैं। ओहो, तो ये तो शुरू से मुस्लिम के समर्थक रहे हैं, ये कहने को गांधी है, ये एक प्योर मुस्लिम समर्थक पार्टी है और जातिवाद की है। हाँ, ये जनगण राजद कांग्रेस से दिक्कत क्यों है लोगों को? अरे दिक्कत क्यों नहीं, सन 84 में आप तो पैदा भी नहीं हुए होगे, हमने देखे यहीं इसी कनॉट प्लेस में 3 दिन तक सिख भाई हमारे जलाए, राजीव गांधी ने, मतलब राहुल गांधी के बापू ने जो पीएम था, 3 दिन तक यहाँ सिख जलाए जिंदे, हमने देखे जलाए। आज तक किसी पे केस चलाया इन्होंने, और खुद कांग्रेस ने जलाए। 1990 में 27,000 पंडित एक रात में मारे कश्मीर में। क्या करा इन्होंने? ये मनमोहन सिंह एसएमएस प्रधानमंत्री बोलूँगा उसे, तो जो चुप ही रहता था, मैसेज ही करता था, वो कठपुतली था इनका। तो उसने क्या करा? ना तो देखो, ना तो वो अपनी जात करा, सिखों का 84 में इतना झगड़ा, एक को मुआवजा नहीं दिया, एक को सजा नहीं करी। तो ये कांग्रेस तो अपने चापलूसों की चाहिए जो उनके पीछे। राजद से क्यों दिक्कत थी? कांग्रेस समझ गया अगर राजा कौन सी है? राजद लालू तो चोर है 79 का। जब जनता दल बना था 900 करोड़ चोरी करी थी, ये तो उसी खानदान का है। इसके जितने भी इस पार्टी में आएंगे सारे चोर आएंगे। देखिए कह रहे कि भाई नीतीश बाबू की सरकार में बताइए 30-35 पुल गिर गए, बने भी नहीं थे पूरे। पुल गिरे वो ठीक है, सरदार तो नहीं मारे, 36 तो मारे थे यहाँ, 27,000 वहाँ मारे। भोपाल कांड में ये तो मारे, भोपाल में मरे, इनको एक पैसा नहीं मिला। और छोड़ो, यहाँ पे ये दिल्ली में ये क्या है, ग्रीन पार्क, उपहार कांड हुआ। उपहार कांड में करीब 30 तो बच्चे MBBS मरे थे। ये तो इनका हाल है। इसी कांग्रेस ने, हाई कोर्ट ने 25-25 लाख करे, सुप्रीम कोर्ट में रिश्वत दे के अब ऐसे सुप्रीम कोर्ट वाले हो रहे हैं, और उनके 10-10 लाख वापस कर दिए, उनको कोई फैसला नहीं दिया अभी तक। तो इस बार बिहार में एनडीए सरकार वापस आएगी। इनकी बिल्कुल वैसी स्थिति है ना, बताया ना कि 50 इकट्ठे हो गए आके। आप ये लगा लो कौवे, और एक कोई बिल्ली लेके आ जाए तो ये तो शेर लेके जाएंगे मोदी जी तो वे इनके पास तो आसपास भी नहीं खबर आएंगे। सही दिया है अंकल जी ने, एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट दिया है। हाँ, कि एक कौवा लेके आगे शेर लेके वही होगा, देखिएगा फाइनली।